हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब हमारे एग्ज़ाम में बस 4-5 दिन ही बचे हुए हैं और इस लास्ट टाइम में हमें अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे से करना है। और देखो, हमें पढ़ाई तो करनी ही करनी है, बट इसके चक्कर में पढ़ाई के लिए ये मत भूल जाना कि अपनी हेल्थ भी पहले है। क्योंकि देखो, अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है और अगर लास्ट टाइम पर आकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग और ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से बीमार हो गए तो देखो, जितनी भी पढ़ाई की है सब वेस्ट ही चली जाएगी। सो इसलिए बेहतर है कि अपना भी थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ये नहीं करना कि मतलब बीमार हो गए लास्ट टाइम पर आकर। सो जितनी भी पढ़ाई की है सब बेकार ही चली जाएगी, इसलिए अपना भी थोड़ा ध्यान रखना है और पढ़ाई भी करते रहना है। देखो, अब कुछ भी नया पढ़ने का तो अब टाइम है नहीं है। जितना भी कुछ पढ़ा है बस उसी चीज़ को रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। और जिन बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लाइक सभी सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, जीएस को भी, रीजनिंग को भी, हिंदी को भी, सो उनके लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको रिवीजन भी काफ़ी डिटेल में ही करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होएगा अगर आपने मतलब रिवीजन नहीं किया। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी अब आपको उन सभी का ना डिटेल में रिवीजन करना चाहिए। अब बस अपने इन 4-5 दिनों में रिवीजन को जितना हो सके उतना टाइम देना है। जितना हो सके आपको रिवीजन करते रहना है बस। अब डेली अपने हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, हमें इनको डेली कुछ ना कुछ, इनके कुछ चैप्टर, कुछ यूनिट, जितनी भी चीज़ें आप रिवाइज करना चाहते हो एक दिन में, उसके टॉपिक से जितनी भी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है उनको डेली रिवाइज करते रहना है। हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर रिवाइज करने चाहिए एक दिन में, अगर आप जितना कर सकते हो। मतलब ये आप पर डिपेंड करता है कि कितनी देर बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हो एक साथ। सो जितनी देर आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हो, सो लगभग अगर हम डेली अपने हर सब्जेक्ट के 2-2, 4-4 चैप्टर भी करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 दिनों में। मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको या तो आप कहीं अलग लिख लो और उनको बहुत अच्छे से याद कर लो। और आप में से कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि दीदी कितना टाइम टेबल आपका और कितना घंटे पढ़ाई करते हो। सो मैं बता दूं कि मैंने तो कभी टाइम टेबल नहीं बनाया है कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करती हूँ या नहीं करती हूँ। कभी टाइम टेबल नहीं बनाया है। बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, और जितना भी घंटा मैं बैठ पाती हूँ, जितने भी घंटे मुझे मिल पाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उतना घंटा मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। क्योंकि मैं देखो यहाँ पर गांव में रहती हूँ और ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब अगर बैठ गई हूँ तो फिर बाद में उठूँगी नहीं। कभी कुछ ना कुछ काम हो जाता है देखो घर पर, तो बीच में उठना भी पड़ जाता है मुझे। इसलिए मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल तो नहीं है। कभी मुझे अच्छा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए, कभी ज़्यादा नहीं मिल पाता। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी रात में ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि दिन में तो ऐसा ही होता है, काम की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। दिन में ना ऐसा होता है कि पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद तो मैं शाम तक बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ाई कर पाती, बस 9 या 10 बजे तक ही पढ़ाई कर पाती हूँ। इसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। मैं भी ज़्यादा ये नहीं सोचती कि मुझे इसी टाइम पढ़ाई करनी है। बट मैं रात में फिर जल्दी उठ जाती हूँ, 2 बजे या 3 बजे समथिंग इस टाइम तक उठ जाती हूँ। और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ, और फिर वैसे ही अगले दिन फिर दिन में पढ़ाई की। टाइम टेबल की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ। बस जब तक आप पढ़ पा रहे हो तब तक पढ़ते रहो, 2 घंटा 4 घंटा जब तक आप पढ़ पा रहे हो तब तक पढ़ते रहो। और बीच में जब आपको लग जाता है कि आप थक गए हो, सो 10-15 मिनट के लिए आप रेस्ट ले लो। और वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम बैठे हुए जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम फिज़िकली तो मतलब हम थकते नहीं हैं कि हम बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए हम। लेकिन मेंटली हम थोड़ा थक जाते हैं कि मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है उस टाइम के बाद। जैसे 4-5 घंटा आपने लगातार बैठे हुए हैं तो फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर बोर सा फील होने लगता है पढ़ाई करते करते। इसलिए हमें अब खुद को मानसिक रूप से भी तैयार रखना है और खुद को रिचार्ज करते रहना है। देखो, रिचार्ज करने का मतलब यहाँ पर है कि एकदम खुद को मतलब ऐसा काम करना जो आपको पसंद है, थोड़ा सा उससे फ्रेश फील होगा। अब इसके लिए ये तो नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि हम बाहर जाकर खेलने लगे, हम आधा घंटा 1 घंटा खेल लिए, तो इतना टाइम तो नहीं है। अभी 5 दिन बचे एग्ज़ाम के, रिवीजन पर ही ध्यान देना अपना। लेकिन जब बोर सा ऐसा फ़ील होने लगे तो अपने 10-15 मिनट निकाल लो अपने, और अपना कुछ भी फ़ेवरेट चीज़ जो आपको देखना पसंद है ना, टीवी पर या फ़ोन में जो भी कुछ, तो अपना वो फ़ेवरेट चीज़ देखो। उस चीज़ से ना क्या होता है, हमारा जो माइंड मतलब पढ़ाई की वजह से जो टेंशन में रहता है, वो सारी चीज़ें ना दूर हो जाती हैं। और उसको थोड़ी 5-10 मिनट देखने के बाद ही अगर आप फिर से पढ़ाई करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने मतलब अभी पढ़ाई करना शुरू किया है, और जो पहला आपने 4-5 घंटे पढ़ाई की उसकी वजह से जो बोर फील हो रहा होगा वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करके देखना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। स्पेशली कुछ कॉमेडी वाला शो देखना, क्योंकि उससे ना जल्दी माइंड डाइवर्ट होता है हमारा, और हम मतलब जो भी जितना पढ़ाई का स्ट्रेस होता है सब भूल जाते हैं। और हमारे जो ये 4 सब्जेक्ट हैं जैसे कि रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ्स वगैरह है, इन सभी को ना उसी सीक्वेंस में रिवीजन करना स्टार्ट करो जो जितने मार्क्स का है। लाइक अगर रीजनिंग ज़्यादा मार्क्स की है तो रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा रिवीजन करो उसका, ज़्यादा चीज़ें सोल्व करो उसकी। और अगर कुछ फैक्ट वाली कुछ चीज़ें आ रही हैं तो उनको बिल्कुल याद कर लो,
क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट से चीज़ें पढ़ाई की है तो ऑफकोर्स हम कॉन्सेप्ट नहीं भूलते। कॉन्सेप्ट ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है, हम जल्दी से नहीं भूलते। लेकिन कुछ फैक्ट वाली चीज़ें होती है ना, तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जितने भी फैक्ट होंगे ना, उनको अच्छे से याद कर लेना। और आजकल ज़्यादातर बच्चे ना फैक्ट से पढ़ाई करते हैं, मतलब फैक्ट वाली चीज़ें, ट्रिक वाली चीज़ें इस तरह से पढ़ना प्रेफर करते हैं। बट मैं तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जो फैक्ट और ट्रिक वाली चीज़ें होती हैं, ये हर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई हो पाती। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि उसी के लिए होती है ये ट्रिक। और जैसे ही कुछ भी उसमें चेंज हुआ ना, एग्जामिनर ने कुछ भी चेंज किया, तो वहाँ पर वो ट्रिक नहीं लगेगी। सो इसलिए बेहतर है कि कॉन्सेप्ट से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर किया करो इन कंपैरिजन टू ट्रिक वगैरह। ये टिप्स ट्रिक्स वगैरह आपको धोखा दे सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा भरोसा किया करो। जो भी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ी होती हैं वो हमारे ज़्यादा टाइम तक माइंड में रहती है। टिप्स और ट्रिक्स ये तो सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। जो भी सब्जेक्ट का आपका फेवरेट है, जो आपको पढ़ना पसंद है या फिर जिसे पढ़ना आप एंजॉय करते हो, कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा ना जिसको पढ़ना आप एंजॉय करते होंगे, तो उसको ना ज़्यादा टाइम देना है। और आप बोल रहे होंगे कि दीदी ये क्या बोल रही हो, आप उल्टा उल्टा बता रही हो। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। देखो अब 5 दिन बचे हुए हैं बस लगभग। सो अब वीक सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करके तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो हमारे फेवरेट हैं, उनको हम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं उनमें, अगर हम उनको और अच्छे से पढ़ें। क्योंकि उनको पढ़ना हम इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है उनको पढ़ना। और वीक को तो ऐसा, वीक सब्जेक्ट को तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि बस ज़बरदस्ती सा पढ़ रहे होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अपने और स्ट्रॉन्ग करना है और उसमें और ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। और इन 5 दिनों में अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। इसके लिए आप चाहे तो कुछ भी चीज़ें, मतलब एक चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट को ना डिवाइड कर लो कि एक दिन में कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इस तरह से अपनी चीज़ें ना, ये सब चीज़ें डिवाइड कर लो और इनको इस तरह से सेट कर लो कि 5 दिन में हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। कहीं ये ना हो कि एग्ज़ाम आ जाए और हमारा रिवीजन भी कंप्लीट ना हो। जितना भी चीज़ें पढ़ी है ना, उसका रिवीजन डिटेल में करना है। एक सब्जेक्ट को दिन में कम से कम 2 से ढाई घंटे तो देने ही हैं, ताकि रिवीजन टाइम पर कंप्लीट हो जाए और हर एक सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाए। बस इन 4 से 5 दिनों में ना रिवीजन को अपने एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेना है कि कुछ भी क्वेश्चन ना, कुछ भी चैप्टर, कोई भी यूनिट छूट ना पाए। और बस इस तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मेरा एग्ज़ाम 17 फरवरी में है, मेरठ में मेरा एग्ज़ाम है। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।